ठीक है। अरे सर नहीं। चलो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ो। अखिल निखिल आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है इक्वली है। दिनेश को हम मतलब एडमिट करना चाहते हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा, ठीक है। और वेट्स दे रखे हैं फॉर द ईयर एंडेड 2015 के लिए 1 दिन है, 16 के लिए 2, 17 के लिए 3, 18 के लिए 4, जो भी वेट दे रखे हैं, और 4 साल 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट तो हम अभी निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखो 3 ईयर्स परचेज दे रखा है। अब निकालो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट बता देना। जब एडजस्टमेंट दे रखी होती है तो हम पहले सबसे पहले एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं प्रॉफिट में। 2015 का प्रॉफिट दे रखा है, 2016 का दे रखा है, 2017 का दे रखा है, 2018 का दे रखा है और 2019 का दे रखा है। प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है 90,000। ये मैं समझाऊंगा, इसे कर लो, जो जिसे खुद से हो रहा है वो खुद से करता जाए, जो मुझे देखना चाहता है वो देखता रहे। ये 80,000 है। एक 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000। ठीक है, ये 80 था। ठीक है, अब एडजस्टमेंट देखो, एबनॉर्मल लॉस हुआ 2015 में। चलो बढ़िया है, मुझे समझा देना फिर जब मैं कुछ पूछूं तो। यस सर। ठीक है, 15,000। ठीक है, माइनस एबनॉर्मल गेन हुआ है तो इसे माइनस कर देना। एबनॉर्मल, यहां तक तो तुमने सबने कर रखा होगा, ये है ना। कौन से साल में हुआ है? 2017 में हुआ है 10,000। ठीक है, इसके बाद आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018। इस डेट पे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करा, ज्यादा वैल्यू मान रखा है। हमारा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 1 लाख का, लेकिन हमने कितने का मान लिया उसे? 1,15,000 का मान लिया। तो हमने 15,000 से प्रॉफिट बढ़ रहा होगा हमारा, उसे रेक्टिफाइड कर दो। पहले उसे माइनस करेंगे, फिर हाँ, उसके अगली ईयर में प्लस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। एक सेकंड देखो, ओवर वैल्यूड हुआ है तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट घटा दो। कितने से? 15,000 से। और अब सुनो, अगले साल का माइनस। हाँ, अब मैं समझाता हूँ क्यों माइनस किया, मैं बताता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक जब मेरा बढ़ता है तो जीपी बढ़ जाएगा। अब मैंने उसको निल कर दिया। यस सर। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल का क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। तो ओपनिंग स्टॉक की वजह से अगर मेरा ज्यादा हो गया है तो जीपी मेरा घट जाएगा ना। यस सर, इसलिए ऐड कर दूंगा। इसलिए ऐड बैक कर दिया है मैंने। अभी मैं इसे दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना ही समझ लो। विकास, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर, आ गया। मैं फिर भी समझाऊंगा अभी एक बार, है ना। पहले अभी कर लो इसको शुरू। 80,000 और 1,15,000 और 1,35,000 और 1,80,000 आएगा ना, सॉरी 90,000। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या, ये क्या आ गया? एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, है ना। अब निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तुम पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ।
1,05,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1 से। 1 से। और इसको 80,000 को 2 से, प्लस 1,15,000 को 3 से, और 1,35,000 को 4 से, और 1,90,000 को 5 से। कुणाल तुम्हें समझ में आया ये? कुणाल है ही नहीं क्या? और ये सबका टोटल कितना आएगा? 3 3 6 और 4 10 और 15। 15 से डिवाइड करके यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के यहाँ पुट कर देना। जल्दी करो इसको, मैं अभी समझाऊंगा इसको क्या किया है मैंने। हो जाए तो बता देना। हो गया सर जी। नालायक सॉल्व कर लिया कि जल्दी जल्दी? टोटल देख के लिख दिया। अच्छा कहाँ पर? अच्छा सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन से सर अगर वही सीधा। अच्छा ये है तो यहाँ पर नालायक खुद करा है सर जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो फिर, जिसका हो जाए बताते रहना। यस सर हो गया। ठीक है, एक सेकंड। चलो अच्छा, अब मैं एक बार और समझाता हूँ इस पॉइंट को, है ना? हर्ष हटा दूं इसे? यस सर हो गया, आंसर आ गया। ठीक है चलो, अब देखो एक मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये मैंने बनाया ट्रेडिंग काउंट, ठीक है? ट्रेडिंग काउंट, ट्रेडिंग काउंट में यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक बनाया तो ये 1 लाख होना चाहिए था, मैंने 1,15,000 बना दिया। तो इसकी वजह से मेरा जीपी कितना बड़ा हुआ होगा बताना? 15,000 ज्यादा आ रहा होगा ना? ठीक है, तो मुझे इस साल जब जीपी ज्यादा तो एनपी भी ज्यादा आ रहा होगा, 15,000 है ना? 15,000 ज्यादा आ रहा होगा, ज्यादा है ना? तो मुझे इस इफेक्ट को घटाना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस साल के प्रॉफिट में से 15,000 घटाऊंगा मैं। ये 2018 की बात थी। यस सर। ठीक है, अब मैं अगले साल आया 2019 में। 2019 में जब ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल चाहे ओवर वैल्यूड किया हो, लेकिन अगले साल ओपनिंग में यही आएगा ना, ओपनिंग स्टॉक 1,15,000 है ना? यस सर, यस ठीक सर। है। और जब मैंने इसका जीपी निकाला होगा, यहाँ पर जीपी मेरा 15,000 रुपए कम आ रहा होगा ना, कम। क्यों? क्योंकि 15,000 ये बढ़ा हुआ है, ये सब घटने के बाद 15,000 फालतू में ज्यादा घट गया ना, तो ये मेरा कम आ रहा होगा। तो बताओ मैं 15,000 क्या करूंगा इस साल में? मैं एडबैक करूंगा ना? ये बताओ किस किस को समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर, यस सर आ गया। यस सर आ गया। विकास, अच्छा ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अंडर वैल्यूड का होगा, है ना? अंडर वैल्यूड का, तो अंडर वैल्यूड का मतलब मैंने यहाँ पे 85,000 मान लिया होगा, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? 15,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा, और अगले साल में 15,000 रुपए मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? सर ये क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन, बोलो। अगर ये वाली जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है 2015 में देते तो कैसे होती है? दोबारा बोलना। थर्ड वाली एडजस्टमेंट 2015 में देते तो कैसे होती? 2015 में देती तब भी 2015 में और 16 में इफेक्ट आता बस, क्योंकि अगले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं, अगली साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सही से वैल्यूड हो जाता है। सिर्फ इसका इफेक्ट कहां तक रहता है? अगले साल की ओपनिंग तक रहता है बस। तो कभी भी आ जाए डरना नहीं है, सिर्फ एक साल तो क्लोजिंग स्टॉक में इसमें जाता है इफेक्ट और ओपनिंग में जाता है बस, अगले साल से कोई मतलब नहीं होता इसका। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन की तरह थोड़ा ना कि हर बार लगता रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है मैं बताता हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन होता है हर साल क्लोजिंग स्टॉक का, तो हर साल वैल्यू सही ली होगी। जैसे इस साल गलती किया तो ये सिर्फ अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड रहेगी,
उससे अगले साल जो एंड में ना फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ होगा सही वैल्यूड होगा वो। ठीक है विकास, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर कोई डाउट नहीं। ठीक है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन। नहीं नहीं क्वेश्चन लिखा है ना। Question number 16. Calculate the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit for the last 4 year. The profit for the last 4 year दे रखे हैं ये सब और एडजस्टमेंट दे रखी है। तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इयर्स परचेज। इस साल की बुक में ये क्वेश्चन हटा दिए, बहुत सारे थे पिछले साल वेटेड एवरेज वाले, कम कर दिए, एक दो ये कर दिया, सही कर दिया 3 और ये अमाउंट आ ही जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है? 4 साल का है ना। तो 4 साल कहां से स्टार्ट है? 2017 है, 2017, 2018, 2019 और 2020। देखो इसे मैं 17 लिख तो रहा हूँ, ये कौन सा ईयर है? 16-17, ये 17-18, ये 18-19, ये 19-20। ठीक है ये 31 मार्च की डेट है सारी। आगे देखो प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है ये लिख दो बस। मुझे तो आसान लग रहा है ये चैप्टर। 25,000, 27,000, और पेपर में जरूर आता है ये वाला चैप्टर से क्वेश्चन, और 53,810। ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है इसके बाद एडजस्टमेंट देखो, इसमें लिखा है, अच्छा मैं पहले ना चलो फर्स्ट वाली को करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017, तो कौन से साल की बात चल रही है? इसकी है ना। 1 अप्रैल इस साल में तो आएगा 17-18 में। तो a major plant repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue। तो इसमें क्या किया है, एक ना प्लांट मेजर प्लांट का कुछ रिपेयर हुआ, मेजर एक्सपेंसेस हुआ था, तो वो उस प्लांट अकाउंट में आना चाहिए, प्लांट मतलब मशीन अकाउंट में आना चाहिए था, मैंने उसको रिवेन्यू में चार्ज कर दिया, रिवेन्यू मान लिया एक्सपेंस है ना। आगे लिखा है द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए वो कैपिटलाइज होना चाहिए था, मैंने कैपिटलाइज नहीं किया। सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले क्या करो, मुझे रिवर्सल ऑफ क्या करना पड़ेगा, वो रिपेयर मैंने मान लिया है तो उससे पहले रिवर्सल करना पड़ेगा है ना। तो एड बैक करूंगा मैं रिपेयर एक्सपेंसेस को, रिवर्सल ऑफ रिपेयर, मैंने रिपेयर में मान लिया उसको, कौन से साल में? 2018 में ही किया ये 10,000 का। ठीक है ये किस किस को समझ में आया? आ गया सर। फिर इसमें डेप्रिसिएशन लगा दो एट द रेट 10%। तो देखो पहले साल में डेप कितना लगेगा? 1,000, दूसरे साल में कितना? 9,000 पे लगेगा, 900, फिर अगले साल 8100 पे लगेगा है ना, 810। ये बताओ किस किस को समझ में आया? आगे सर आ गया। आ गया सर। विकास तुम बताओ। यस सर आ गया, यस सर आ गया। ठीक है क्योंकि इसमें क्या है, 1 अप्रैल को किया तो पूरे साल का डेप, फिर अगले साल पूरे साल का डेप, फिर अगले साल का। ठीक है बस यही थी एडजस्टमेंट इसमें। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 और 19 ओवरवेल्ड, दोनों साल का हुआ है। तो पहले ऐसे कर देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। तो देखो मैं ना ऐसे लिख रहा हूँ 2018 का,
18 का भी दो इफेक्ट होंगे, है ना, दो इफेक्ट होंगे। 18 वाला अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है तो इसके इफेक्ट के 1000 रुपए, तो 1000 तो यहाँ से घटेगा, ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा मान लो, इसे घटा दो और अगले साल में इसे ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक वहां पर प्रॉफिट घट गया होगा। और 2019 का लिख दो ऐसे। 2019 का क्या करोगे, यहाँ पर 2000 घटाओगे और अगले साल 2000 ऐड करोगे, बढ़ा देंगे। है ना। और अंडर वैल्यूड होता तो उल्टा हो जाता फिर, है ना। अंडर वैल्यूड मतलब पहले प्रॉफिट बढ़ा देना फिर घटा देना। ठीक है, हर्ष ये यस समझ सर। में आया तुम्हें? यस सर। विकास तुम बताओ। यस सर आ गया। और कुणाल, आगे सर आ गया। अभिषेक भाई साहब, अभिषेक, अभिषेक की आवाज नहीं आती है। 53, 55 है। अब वेट देके अब निकाल दोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट नीचे। यस सर। चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक पॉइंट तो रह गया नीचे, थर्ड पॉइंट, रुक जाना अभी, रुक जाना, थर्ड पॉइंट रह गया अभी। आगे पढ़ो। टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज मतलब हर साल है, अंडरलाइन करना, एनुअल चार्ज है तो ये सारे साल है, सारे सारे ईयर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो एनुअल चार्जेस ऑफ 5000, तो सारे के सारे जितने साल है ना हमारे, जितने साल का कैलकुलेशन देखिए वहां पर मैनेजमेंट कॉस्ट घट जाएगी, क्योंकि ये फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और एनुअल चार्ज है, एनुअल चार्ज। ठीक है, एनुअल का मतलब हर साल होता है, या फिर लिखा होता 5000 पर एनम, तब भी हम सारे सालों में, सारे ईयर्स में जो जितने भी साल दे रखे हैं उतने से घटाएंगे। तो यहाँ मैनेजमेंट कॉस्ट मत घटा देना, मैनेजमेंट कॉस्ट। सर मैंने एनुअल चार्ज लिख दिया, ठीक होगा? एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट लिख देते। चलो एनुअल चार्ज लिख दो, कोई बात नहीं, पर आगे से देख लेना, मैनेजमेंट कॉस्ट लिखना और सब में से 5-5 हजार रुपए घटा देना। ठीक है, ये किसी एक साल के नहीं है, सबके हैं ये, सभी सारे सालों के लिए। ठीक है, अब नीचे वाले अमाउंट तुम खुद से कैलकुलेट कर लो, 5-5 हजार रुपए घटा दो। ये कितना आ जाएगा? 20,000। 20, 30, 40, 50। ये कितना आएगा? 20,000। 30,000। 30 आएगा सर जी। अरे ये 30, 40, 27, 50। 30 आएगा ना, यस सर। ये 40। 40 आएगा, 50 आएगा। ये 40,000 50,000। ठीक है, जल्दी जल्दी वेटेड एवरेज निकाल देना। इसको 1 देना, इसको 2, इसको 3, इसको 4, जल्दी कर लोगे ना अभी से? सर जल्दी करो। हो गया सर। डन सर। हर्ष हो गया? यस सर। विकास? यस सर होने वाला है। चलो ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ। हो गया? हाँ सर, आंसर भी ठीक आ रहा है। तेरी फोटो में मजा नहीं आया पीयूष यार। क्या? पीयूष की फोटो में मजा नहीं आया। कोई बात अब नहीं, मेरे तो मजा आ रहा है। बुराई मत कर देना, अभी रिमूव कर दूंगा मैं।
यस सर हो गया। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 खुद से करो जल्दी। आधा घंटा रुको सर, मतलब 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15। ओके सर। कितनी देर में करना है सर? अरे कितनी देर में क्या, 5 मिनट का क्वेश्चन है बस। ये जैसे यहाँ मैनेजमेंट का कॉस्ट घटाई है ना हर साल, ऐसे यहाँ पर पार्टनर की सैलरी घटेगी हर साल में बस। ठीक है। और बाकी सब कुछ आसान है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 15 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है, पहले तो ये पढ़ लेना। इसमें लिखा है एनुअल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग सैलरी। इसमें लिख लेना बिफोर चार्जिंग सैलरी को अंडरलाइन कर लेना। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी 2018 का प्रॉफिट दे रखा है, 2019 का दे रखा है और 2020 का दे रखा है। तो देखो प्रॉफिट दे रखा है पर बिफोर सैलरी दे रखा है, और सैलरी इसमें से सब में से घटा देना बस। 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। ठीक है, इसमें से बस पार्टनर की सैलरी घटा देना। सैलरी बताओ कितनी है पार्टनर की सैलरी? ऊपर लिखी हुई थी, दे हैव 1,10,000 गेटिंग होगी। एनुअल सैलरी ऑफ इतने और इतने रेस्पेक्टिवली। तो 90,000 होगी ना हर साल, ठीक है, ठीक है। हाँ है ना? दोनों की सैलरी होगी ना बस। और जो निकाल देना बस। कर दोगे इसे कंप्लीट? यस सर। सर। जल्दी करो। बाकी वेट्स दे ही रखे हैं। चलो कर लो इसे कंप्लीट, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ कुछ। चलो टाइम खत्म होने वाला, दोबारा लॉग इन करो। ठीक है, और करते रहना क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहना।